ओ लग्गी जोहार। कुड़ुख वर्ल्ड दूर कोठा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुड़ुख व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें विषय होगा परिया या बेड़ा। जिस प्रकार से अंग्रेजी और हिंदी में भी काल होता है या टेंस होता है, उसी रीति से कुड़ुख में भी परिया होता है। परिया का मतलब समय, काल या टेंस कहते हैं। जब हम वर्तमान, भूतकाल या भविष्य में कोई काम हो रहा है या हो गया है या होने वाला है, उसके संबंध में क्रिया का जो रूप इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, और उसका जो सेंटेंस बनता है उस समस्त रूप को काल कहते हैं या परिया कहते हैं। जैसे एन मंडी उंदन, आस मंडी उंडस। एन मंडी उंदन, मैं खाना खाता हूं। ये कुड़ुख में कुछ सेंटेंस मैं काल के रूप में आप लोगों को उदाहरण के रूप में दिया। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक एक करके। और आज क्या मेरा क्लास का विषय मुख्य रूप से होगा राना परिया, प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, या वर्तमान काल। तो आइए देखते हैं ये राना परिया प्रेजेंट टेंस में ये 4 प्रकार का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है या वक्तून होता है। तो ये सबसे पहला जो राना परिया का जो विभाजन है, उसमें पहला है सुर्रा राना परिया। सुर्रा राना परिया, इसको हम लोग अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। तो ये सुर्रा राना परिया। दूसरा है नन्नुम राना परिया। दूसरा रही नन्नुम राना परिया, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा में है पूर्चका राना परिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा नंते मनते राना परिया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार के वर्तमान काल में या आपका राना परिया में भी 4 प्रकार का टेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राना परिया का जो विभाजन है, 4 विभाजन, उसमें से पहला है सुर्रा राना परिया। तो ये सुर्रा राना परिया क्या है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो ये जैसे अंग्रेजी में एक वाक्य है आई राइट, हिंदी में मैं लिखता हूं। तो कुड़ुख में क्या बोलेंगे इसको? एन टूरदन, एन टूरदन, एन मंडी उंदन, एन मंडी उंदन। ये 2 सेंटेंस मैं आपको कुड़ुख में बता रहा हूं। एन टूरदन, मैं लिखता हूं। एन मंडी उंदन, मैं खाना खाता हूं। आई ईट फूड, अंग्रेजी। तो ये दोस्तों सुर्रा राना परिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें भी कुड़ुख में जो होता है, इस वाक्य को आप गौर से देखिए तो इसमें आपको ये जो सेंटेंस है, ये जो वक्तून है या वाक्य है, इसमें आपको पूर्णता नहीं दिखाई देती है। वर्तमान काल में काम हो रहा है, लेकिन ये कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ कि नहीं हुआ, वो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा है? एन टूरदन। तो एन टूरदन, मैं लिखता हूं। ये एक हैबिट को दिखाता है कि जैसे मैं पानी पीता हूं या मैं लिखता हूं, खाना खाता हूं। इन मंडी उमदन,
एन अम उन्दन। तो ये जो सुर्रा सुर्रा राना परिया है, इसमें आप सेंटेंस को आप गौर से देखिए। एन टूरदन, एन मंडी उन्दन, इसमें आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है एक हैबिचुअल आदत को प्रदर्शित करता है। जैसे एन मंडी उन्दन है ना, एन मंडी उन्दन, एन टूरदन मैं लिखता हूं, मैं खाना खाता हूं, या एन इमदन, एन स्कूल लूर कुड़िया कादन, मैं स्कूल जाता हूं। एक हैबिट है, पहले भी जाता था, आज भी जाएगा, कल भी जाए, एक हैबिट है। तो ये सुर्रा राना परिया में इस प्रकार का सेंटेंस या क्रिया प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा नन्नुम राना परिया। नन्नुम राना परिया, अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं, राना परिया के अंदर में ही दूसरा भाग है नन्नुम राना परिया। इसमें हिंदी में इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट में कोई काम शुरू हुआ और वो जारी है। तो इसमें वर्तमान में जो काम हो रहा है वो चीज प्रदर्शित होता है। जैसे एन मंडी ओना लगदन, एन मंडी ओना लगदन, एन या आस काला लगदस। इसमें ये दोनों सेंटेंस को आप देखिए गौर से। एन मंडी ओना लगदन, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग फूड, अंग्रेजी में। इसमें कोई क्रिया जो है लगातार हो रहा है। एन मंडी ओना लगदन, मैं खाना खा रहा हूं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आस काला लगदस, आस काला लगदस, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो ये ऐसा सेंटेंस, ऐसा परिया, ऐसा एन्ने राना परिया एकनु एक आम काम की मन्नुम राना ऐथरी अधिम बनार नन्नुम राना परिया। मतलब इसमें काम जो है जारी है, वो प्रदर्शित होता है। इसे कहते हैं नन्नुम राना परिया। इस प्रकार से कई तरह के आप सेंटेंस बना सकते हैं। आद डंडी पाड़ा लगी, आस गोहला उया लगदस, एन पेट काला लगदन, एन एमा लगदन, एन इंद्रती अम निंदा लगदन। ये सब जो सेंटेंस मैं बता रहा हूं क्या है, नन्नुम राना परिया। राना परिया प्रेजेंट टेंस का पुरुष में तीसरा भाग क्या है, तो ये तीसरा में है पूर्च का राना परिया। पूर्च का राना पूर्च का राना परिया, पूर्च का राना परिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब क्या होता है, इस टेंस का में होता क्या है, कोई काम जो है वो वर्तमान समय में खत्म हो चुका, वर्तमान में समय में हुआ लेकिन क्या है, खत्म हो चुका है, माने उसका असर अभी भी है। जैसे कि एन ओंडोकान रदन, एन
उंडोकन रदन या एन मंडी उंडोकन, यहां मंडी जोड़ दीजिएगा, मंडी एन मंडी उंडोकन रदन। यहां पर आप देखिएगा इसका हिंदी है मैं खाना खा चुका हूं, वर्तमान समय में अभी खाना खाया हूं, उसका अभी पेट मेरा भर गया है और उसका असर अभी भी है। तो ये पूछकर आना परिया में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसी तरीके से हम और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आध पेट किरकिरई, आध पेट किरकिरई, आस लूर कुड़िया केरकस रादस। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हम इसके अंतर्गत पूछकर आना परिया में बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा सेंटेंस बनाइएगा, तो आप लोगों को अभ्यास होगा और आप कुड़ुक को समझ पाएंगे। तो ये हुआ पूछकर आना परिया। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं चौथा विभाजन में, राना परिया का चौथा भाग देखते हैं। अब हम देखते हैं राना परिया प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग क्या है। चौथा भाग में नंते मनते राना परिया, नंते मनते राना परिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आपको वर्तमान समय में कोई काम कोई होता है तो काम शुरू हो चुका है और अब भी जारी है, उस चीज को प्रदर्शित करने के लिए कुड़ुख में भी नमते मनते राना परिया का उपयोग होता है। कुछ सेंटेंस जैसे आध डंडी पाड़नुम, पाड़नुम रई, आध डंडी पाड़नुम रई। इसका मतलब यह हुआ कि आद मतलब वह गाना गा ही रही है। मतलब ये हुआ कि वो गाना शुरू कर चुकी थी पहले ही, लेकिन अब तक वो गा ही रही है। इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए कुड़ुख में नमते मनते राना परिया का प्रयोग करते हैं। आद डंडी पाड़नुम रई, एन मंडी उन्नुम रदन, आस टूर्नुम रदस, आस किरनुम रदस, आस पेटती किरनुम रदस, आद किबनुम रई, आद किबनुम रई। मतलब पहले वो डांटना गाली देना शुरू की और अब तक उसका गाली देना जारी है। तो इसमें क्या होता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ और वर्तमान समय में ही पहले शुरू हुआ और अब तक जारी है, काम खत्म नहीं हुआ है। इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए नमते मनते राना परिया का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग राना परिया के अंतर्गत 4 परिया को देखे। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा कि कुड़ुख में भी टेंस में 3 प्रकार का काल होता है या परिया होता है। राना परिया, केरका परिया और बरना परिया, ये 3 तरह का परिया या बेड़ा होता है कुड़ुख में। तो ये तीनों प्रकार का जो परिया है उसमें भी आगे फिर विभाजन है। तो हम लोग अभी देख रहे थे राना परिया के बारे में। तो राना परिया को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है सूरा राना परिया और दूसरा है नन्नुम राना परिया और तीसरा पूर्चकर राना परिया और चौथा नमते मनते राना परिया। तो इसको आप लोग
अपने दिमाग में रख लीजिएगा और इसमें कैसे कैसे सेंटेंस बनता है उसको ध्यान दीजिएगा। आज हम लोगों ने देखा रहना परिया प्रेजेंट टेंस के बारे में। फिर अगले क्लास में हम बताएंगे केरका परिया के बारे में। केरका परिया मतलब भूतकाल के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेसन या नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हो लगी।